स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर आज हम आर्टिकल 1.2 सम डिफरेंस फॉर्मूला ये पढ़ेंगे और इसके बाद में आर्टिकल नंबर 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला ये पढ़ेंगे। तो पहले देखिए सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ ए और बी के बीच में नेगेटिव साइन है तो इधर भी बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी प्रकार cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर यदि यहाँ a प्लस बी की बजाय a माइनस बी है तो इधर ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अर्थात साइन के फार्मूले में तो सेम चिन्ह आता है, प्लस के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग माइनस, लेकिन कोस के फार्मूले में विपरीत चिन्ह आता है, प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस आता है। tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। प्लस के लिए ऊपर तो प्लस का चिन्ह है लेकिन नीचे उसका विपरीत चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो ऊपर माइनस आएगा लेकिन नीचे प्लस आएगा। तो ये हो गया tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। ये हमारे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले हैं, साइन का, कोस का और tan का। अब ये जो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के जो फॉर्मूले हैं इनसे हम ये दो फार्मूले और बना सकते हैं। अगर हम साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी की वैल्यू लिख लें और साइन a माइनस बी की वैल्यू लिख लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू इस रूप में कन्वर्ट कर जाएगी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी में राइट हैंड में दोनों ही साइन आते हैं, पहले साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन cos a प्लस बी और cos a माइनस बी में पहले cos स्क्वायर आएगा लेकिन माइनस के बाद में साइन स्क्वायर बी आएगा, दोनों में साइन स्क्वायर बी है। तो ये थे हमारे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। अब हम इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस करेंगे यानी इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले 75 डिग्री या फिर 15 डिग्री इनकी साइन, कोस और टेन पर इनका मान क्या करना। साइन 75, कोस 75, टेन 75 या साइन 15, कोस 15, टेन 15। साइन 75 इसको लिखेंगे हम साइन 45 डिग्री प्लस 30
इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। इस प्रकार से अगर साइन 15 होता, जैसे मान लीजिए ये है साइन 15, तो 15 मीन्स 45 माइनस 30, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, जो होगा साइन 45 कोस 30, ये चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के वजह नेगेटिव चिन्ह आएगा, ये माइनस हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये चिन्ह नेगेटिव, तो ये चिन्ह नेगेटिव। इस प्रकार से ये साइन 15 की वैल्यू होगी। अब हम cos 75 और cos 15 का मान ज्ञात करेंगे। cos 75 cos 45 प्लस 30 cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30 1 upon root 2 root 3/2 minus 1 upon root 2 1 upon 2 is equal to root 3 minus 1 upon 2 root 2। तो इस प्रकार से ये cos 75 हो गया। अब हम क्या करेंगे cos 15, तो cos 15 इक्वल टू cos 45 माइनस 30, माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्लस का साइन आता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो गया cos 15 की वैल्यू। अब हम tan 75 और tan 15 tan 75 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया tan a प्लस b, तो tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ऊपर और नीचे का एलसीएम आ जाएगा रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इस प्रकार से ये tan 75 की वैल्यू हो गई। इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे की वैल्यू को रेशनलाइज कर लेंगे, परिमेयीकरण कर लेंगे इसका, तो इसके लिए रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, और नीचे रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, जिसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस हिसाब से रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, दो ऊपर से कॉमन ले लेंगे, नीचे के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। अब tan 15 इक्वल टू tan 45 माइनस 30, ये चिन्ह नेगेटिव और ये चिन्ह पॉजिटिव,
तो ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और नीचे का साइन पॉजिटिव। अब हम इसको नीचे को रेशनलाइज करने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ऊपर का √3 - 1 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो गई, और नीचे हो जाएगा a + b और a - b, इसका मान 3 - 1, यह आ जाएगा 2 - √3। तो इस प्रकार से ये tan 75 और tan 15 के मान हो गए। और देखिए अगर हम 105 डिग्री 105 डिग्री साइन कोस या tan का 105 डिग्री पर वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 105 डिग्री को हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि cos A = 4/5 और cos B = 12/13, where A and B lies between 3/2 and 2/5, then find cos A plus B। और sin A minus B। हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि cos A की वैल्यू 4/5, cos B की वैल्यू 12/13 और A और B दोनों एंगल 3/2 और 2π के बीच में है, यानी 3/2 से बड़े हैं और 2π से छोटे हैं, अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए हम ये इस प्रकार दो ट्रायंगल बना लेंगे, इसको A मार्क कर देंगे और इस एंगल को B मार्क कर देंगे। अब हमें दिया है cos A = 4/5, तो cos ऑफ A, cos होता है आधार अपॉन कर्ण, तो इसका मतलब आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो ये 4 और ये 5 हो गई। cos मॉडल से ये जो तीसरी साइड है ये हो जाएगी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर, तो ये हो जाएगी 25 - 16 यानी 9, 9 का अंडर रूट 3, तो ये साइड आ गई 3। इसी प्रकार cos B की वैल्यू दे रखी है 12/13, तो ये हो गई 12 और ये हो गई 13, तो ये साइड हो जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो 25 स्क्वायर में जाएगा 5, तो ये साइड आ गई 5। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos A plus B की, तो इसके फॉर्मूला में आएगा cos A cos B और sin A sin B, तो cos A और cos B तो हमें दे रखा है, sin A और sin B ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी sin A यहाँ से और sin B यहाँ से। sin A लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन tan यानी हाइपोटेन्यूज 3/5, sin B 5/13। अब हम इनके चिन्ह भी इंसर्ट करेंगे, कंडीशन दे रखी है हमें कि
क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन ए भी नेगेटिव आएगा और कोस बी भी नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से कोस साइन ए की वैल्यू -3/5 और साइन बी की वैल्यू -5/13। अब हम ये पहले वाला लेते हैं, cos a प्लस बी, फार्मूला अप्लाई करेंगे cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। cos a 4/5 इंटू cos b 12/13 माइनस sin a -3/5 sin b -5/13। इनको सॉल्व कर लेंगे। 48/65 माइनस ये 3 नेगेटिव साइन हो गए, इसके बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 15/65 जिसकी वैल्यू आ गई 48 - 15 33/65। तो इस प्रकार से ये cos a प्लस b का मान आ गया। अब हम sin a माइनस b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। sin a माइनस b फॉर्मूले के अनुसार sin a cos b माइनस cos a sin b, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। sin a -3/5 cos b 12/13 माइनस cos a 4/5 और sin b -5/13। -36/65 जो हो जाएगा प्लस का 20/65 जिसकी वैल्यू आ गई -16/65। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक और क्वेश्चन देखिए, sin स्क्वायर π/8 प्लस a/2 prove that sin स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस sin स्क्वायर π/8 माइनस a/2 इक्वल टू 1/√2 sin। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हम जानते हैं एक फॉर्मूला में पढ़ा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं राइट में लिखता हूं। ये वाला था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। इसमें अगर हम ये ले लेते हैं लेफ्ट, ये मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू ये वाला मान
पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 और बीटा का मान ये वाला मान लेते हैं पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा मीन्स पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा मीन्स पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा, अल्फा मीन्स पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 और माइनस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। इस प्रकार से राइट हैंड को सॉल्व करेंगे। ये ए बाई 2 कैंसिल हो गया, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो पाई बाई 8 माइनस हो जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे पाई बाई 8 और पाई बाई 8, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, पाई बाई 4 हो गया, दोनों ऐड कर दिया इनटू साइन ए बाई 2 और ये साइन प्लस हो चुका है, जब हमने ब्रैकेट लगाया बाहर नेगेटिव है तो उनका साइन प्लस हो गया, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 दोनों ऐड हो गए इनटू ए, दिस इक्वल टू साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 इनटू साइन ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड है, दिस इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इसके सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन की